क्या आपने ध्यान करते हुए अपनी भरकुटी पर एक हल्का उजाला या झिलमिलाती हुई प्रकाश को देखा है? वह कोई भ्रम नहीं है, आपकी चेतना की अगली सीढ़ी है। वह प्रकाश संकेत है कि जब आपकी अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि, आपकी तीसरी आँख जगाने लगती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कई साधकों के प्रश्न आते हैं, कई साधकों के मैसेज आते हैं कि मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर कई तरह के कलर नज़र आते हैं, ये क्या है? कई बीच में ही अपनी साधना को छोड़ देते हैं, कई डर जाते हैं, कोई घूमने लगता है, कोई अस्त होने लगता है, कोई मस्त होने लगता है, किसी को खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है। ये आपकी प्राण ऊर्जा जब ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में मिलने लगती है तो आपके जीवन के अंदर बदलाव आने लगता है। आप अपनी आँखों को धीरे धीरे बंद करके सांसों की लयबद्धता को शांत करें। हर सांस के साथ में आपके मन के भीतर उतरने वाली दिव्य ऊर्जा के संकेत आपको महसूस होने लगते हैं। चाहे आपने साधना आज से शुरू किया है या लगातार कर रहे हैं, आपके जीवन के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सुमरण, मंत्र जाप, प्राणायाम, कोई भी विधि आप अपना लें, जब आपका शरीर जागृत होने लगता है, जब बीज मंत्र या सुमरन के माध्यम से आपके शरीर के अंदर वायु एनर्जी बनने लगती है, तब आपके जीवन के अंदर ये बदलाव आता है। अपने ध्यान को भरकुटी के दोनों भौं के मध्य केंद्रित करके आप वहीं स्थान जहां आज्ञा चक्र स्थित हो, आपकी अंतर्दृष्टि, ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन का द्वार खुलता है। कुछ समय बाद जब मन की तरंगे शांत हो जाती है, आप साक्षी भाव में पहुंच जाते हैं तो आपको वहां एक हल्का प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। कभी कभी नीला, कभी सफ़ेद, कभी सुनहरा, कभी चांदनी जैसा मुलायम प्रकाश आपके आज्ञा चक्र पर बंद आँखों के बीच में अनुभव होने लगता है। वह प्रकाश कोई बाह्य दृश्य नहीं है, आपकी अपनी अंतर चेतना की दिव्य ज्योति है, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर के अंदर जो मौजूद है वो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। शरीर में हमारे 5 तत्व हैं, छति, जल, पावक, गगन, समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है, जो अपने मूल के साथ में मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहती है। जब तक सही तरीका नहीं मिलता तब तक उसे अपने मूल की पहचान नहीं होती। कहा कि गुरु बिन भव निज तरह न कोई, ब्रू ब्रंच शंकर सम होई। भगवान शिव की तरह भी आप तपस्या कर ले, पर बिना गुरु के निस्तारा नहीं होता। गुरु हमें बार बार मार्गदर्शन देता है, बताता है कि अब आपके जीवन में ये बदलाव होगा, इस तरह की रोशनी आएंगी, इस तरह की डरावनी आकृति आपके जीवन के अंदर महसूस होंगे। आपको डरना नहीं है। वह प्रकाश कोई बाह्य दृश्य नहीं है, आपकी अंतर चेतना की ज्योति है। आपका मन जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है तो यही क्षण है जब ध्यान गहराता चला जाता है। आपको अपने ध्यान सोचने से देखने की अवस्था में परिवर्तित होता हुआ महसूस होता है। यह वही अगली सीढ़ी है जहाँ ध्यान सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि अनुभव बनता चला जाता है। उस प्रकाश में ठहरे, उसे न पकड़े न ढके, बस देखते हुए जाइए। जैसे जैसे स्थिरता आती जाएगी, आपके एक एक चक्र के अंदर ऊर्जा ऊपर पहुंचती चली जाएगी। मूलाधार चक्र में सबसे पहले हलचल पैदा होगी जब आपके रीढ़ की हड्डी के साथ में चलने वाली ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों में तरंगे ऊपर की ओर जाएगी। तब आपकी भरकुटी पर वो ऊर्जा महसूस होने लगेगी, वो प्रकाश महसूस होने लगेगा।
और उस प्रकाश की सक्रियता आपकी आज्ञा चक्र के अंदर स्पंदन करने लगेगी। मन का कोलाहल धीरे धीरे शांत होता हुआ चले जाएगा। भीतर एक शांति ऊर्जा, एक दिव्य अनुभूति फैलती हुई महसूस होगी, जैसे आप स्वयं प्रकाश बन रहे हो और आपके जीवन के अंदर वो भ्रकुटी पर दिखने वाला प्रकाश इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना स्थूल शरीर से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है, क्योंकि हमारे 3 शरीर ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन्हीं के माध्यम से यूँ तो 7 शरीर ग्रंथों के अंदर बताए गए हैं, पर इन 3 शरीरों के अंदर ही परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आपका ऑरा विकसित होने लगता है। आपके हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, दिव्यता के अनुभव होने लगते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई परमपिता परमात्मा की ऊर्जाओं का आपको एहसास होने लगता है। मस्तिष्क की पीनियल ग्लैंड सक्रिय होने लगती है। तीसरी आँख, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वो जागृति की ओर बढ़ने लगती है और साधक में अंत प्रेरणा, दिव्य दृष्टि विकसित होने लगती है। यह कोई भ्रम या कल्पना नहीं है, यह अंतर्दृष्टि का आरंभ है। आप रोजाना 20 मिनट, 30 मिनट, जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट शांति से जब बैठते हैं तो धीरे धीरे निरंतरता के साथ में परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें, भ्रकुटी पर ध्यान केंद्रित रखें। प्रकाश दिखे तो बस देखते जाइए, नियंत्रण ना करें। धीरे धीरे ओम का या जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसका आप उच्चारण करते हुए चले जाइए। अभ्यास के साथ प्रकाश उज्जवल और गहरा होता हुआ महसूस होगा आपको, और आपके जीवन के अंदर वो बदलाव देखने को मिलेंगे कि वाकई मेरे जीवन में ये जो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना का असर है दिख रहा है। भ्रकुटी पर जब प्रकाश दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा प्रकाश की दिशा में बढ़ चली है। कोई मंजिल नहीं, आरंभ नहीं, आपके भीतर ब्रह्म का दिव्य चेतना आरंभ हो रही है। अगर आपके जीवन के अंदर ये दिव्य चेतना आरंभ हो गई है तो बस चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। आप अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस कीजिए, इस दिव्यता को स्वीकार कीजिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना से मेरा बरसों बरस का नाता है, और वो नाता आपने मनुष्य योनि में ही संपर्क किया जा सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर्व ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि मनुष्य योनि में ही ये कार्य किया जा सकता है। आज दीपावली के शुभ अवसर पर बिजी शेड्यूल होने के उपरांत भी मैं आप साधकों के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि निरंतरता सबसे बड़ी ध्यान की, ज्ञान के मार्ग की आवश्यकता है। अगर आप निरंतरता के साथ में इस यूनिवर्स के साथ में जुड़े रहते हैं तो बदलाव होना संभव है। कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने अहम को, अपने अस्तित्व को मिटाकर आप परमपिता परमात्मा के शरणागत होकर समर्पणता के साथ में जब इससे जुड़ते हैं तो ऐसा समय दूर नहीं, आपके जीवन में परिवर्तन आए नहीं, परिवर्तन अवश्य होगा और आपकी साधना संपन्नता की ओर बढ़ेगी। आपके जीवन के अंदर ये जो ब्रह्म ऊर्जा का प्रकाश है निरंतर उजाले के रूप में आपको महसूस होने लगेगा, क्योंकि मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है। वो आपको इसी मनुष्य योनि में ही करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर, जीव जंतु इस कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि वो भोग योनि है।
मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ योनि, इसमें ये कार्य किया जा सकता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। कल फिर एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप इस ऊर्जा को शरीर में मौजूद पहचान कर जीवन को बदलना चाहते हुए दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। शक्तिपात के द्वारा आपको रेकी ऊर्जा का एहसास कराकर इसकी दिव्यता आपके जीवन में परिवर्तन कर देगी और आप सुख समृद्धि धन वैभव जिसके लिए मनुष्य भटकता है वो पूर्ण होगा। धन्यवाद। जय हिंद।